हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9-15 की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। ये 9-15 की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, अगर आप इसे सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और ये बहुत कमाल की स्ट्रेटजी है। जैसे ही मार्केट 9-15 पे ओपन होती है, आप आधे घंटे में पैसा बना के निकल जाएंगे। मतलब कितनी शार्प स्ट्रेटजी है। तो अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजी सीखनी है तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये 9-15 की स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसका जो टाइम फ्रेम है इसे जान लो पहले। इसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोस्तों हमने चार्ट पे लगाया हुआ है 5 मिनट। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा जो कि ये आपको एग्जैक्ट सही लेवल बता देगा कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाली है। मतलब कि आपको इसी के साथ यूज करना है, आपको ये सही एंट्री बताएगा। लेकिन ये कौन सा इंडिकेटर है दोस्तों, इसका नाम है बी बैप। आपको यही दोनों को यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे 9-15 और प्लस ये इंडिकेटर। बस यहाँ पे आपको ये सही एंट्री देगा। सबसे पहला काम आपको चार्ट को ओपन कर लेना है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी जो है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करेगा। जैसे कि जो इंडेक्स है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसी में काम करेगी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए ये जानते हैं। और आपको कैसे ट्रेड करना है ये भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो दोस्तों ये 9-15 की कैंडल है, ठीक है। ये बनी कैंडल 9-15 की, बड़ी सी कैंडल बनी, चाहे छोटी बनी बड़ी बनी। इसका हाई है और इसका लो है, ठीक है। यहाँ पे इसका लो, यहाँ पे इसका हाई। इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे इसकी हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है। इसकी हाई को और इसके लो को ऐसे मार्क कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये 9-15 की कैंडल बनती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब प्राइस दोस्तों इसकी हाई को ब्रेक करेगी, प्राइस चाहे और चाहे लो को ब्रेक करे, जो दोस्तों कैंडल ब्रेक कर रही है, और जब यहाँ पे इसके भी हाई को ब्रेक कर दे अगली नेक्स्ट कैंडल, तब हमें यहाँ पे बाइंग करनी है। ऐसे ही अगर यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करेगी कैंडल जो ब्रेक डाउन कर रही है दोस्तों, जब इसके भी लो को ब्रेक कर देगी प्राइस, तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। बट इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन और लेना है। क्या, यहाँ पे बी बैप इंडिकेटर को लगाना है। यानी कि जो यहाँ पे 9-15 की कैंडल है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे बी बैप इंडिकेटर को भी यूज करना होगा, तभी यहाँ पे ये स्ट्रेटजी सही से काम करेगी और आप सही से ट्रेड ले पाओगे। तो यहाँ पे चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमें इस इंडिकेटर को लगाना पड़ेगा चार्ट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जाना है जहाँ से ये इंडिकेटर को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में दोस्तों सर्च करना है बी बैप। जैसे ही इतना लिखेंगे यहाँ पे ये इंडिकेटर आ जाएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे चार्ट पे लगा लेंगे, लगाने के बाद यहाँ पे आपको इसके सेटिंग पे जाना है, ठीक है। सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। कैसे, देखो दोस्तों, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोर्स, ये रहा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको HLC3 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आएंगे स्टाइल में, यहाँ पे आपको ये अपर बैंड लोअर बैंड को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। एंड इसके ऊपर देखो यहाँ पे बी बैप है, आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कलर, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो इसी पे क्लिक करके। देखो ये, ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये इंडिकेटर चार्ट पे लग गया, देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है। यहाँ पे जो ये आपको ब्लैक में लाइन दिखाई दे रही है, यही है बी बैप। अब करना क्या है, देखो समझो। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि जैसे मार्केट ओपन होती है, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल बनी ये वाली। अब यहाँ पे आपको इसकी हाई और लो को ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे सेकंड बनी, यहाँ पे थर्ड बनी। लेकिन अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल की हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है एंड यहाँ पे इसका लो है। जब तक प्राइस दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल की हाई को लो को ब्रेक न कर दे, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जो कैंडल ब्रेक कर रही है, देखो ये वाली कैंडल, जब तक इसके भी हाई को ब्रेक न कर दे, सेकंड कैंडल देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल इसकी हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे दोस्तों बाइंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, प्राइस यहाँ से देखो नीचे गिर गया है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आज के मार्केट में देखो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनी है। अभी मार्केट देखो दोस्तों साइड बेज है, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे अभी प्राइस साइड बेज है, प्राइस में यहाँ पे कोई बड़ा मूव नहीं आया है। तो दोस्तों जब तक यहाँ पे इसकी हाई को सही से ब्रेक ना कर दे,
तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर क्या बताएगा, इंडिकेटर का दोस्तों सिंपल काम है कि प्राइस अगर यहाँ पे इसके नीचे से ब्रेक करता है इस लाइन को, बीबेप की लाइन को, तो दोस्तों प्राइस यहाँ पे बुलिश हो सकती है, ऐसा चांस है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन और देखना है, क्या यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल का हाई, अगर यहाँ पे प्राइस बीबेप के लाइन को दोस्तों नीचे से ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ पे बीबेप ने ब्रेक कर दिया है, तो दोस्तों आपको अभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। जब तक यहाँ पे दोनों कन्फर्मेशन साथ में ना मिल जाएं तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर इसकी हाई को प्राइस ब्रेक करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंग बनती थी और यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे एसएल आप रख सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है और यहाँ पे देखो दोस्तों अभी प्राइस साइड बेच भी है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है ऐसी सिचुएशन में हमारी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ पे इससे पहले वाले दिन जब प्राइस ओपन हुआ था तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल रेड बनी थी। यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल का जो हाई है देखो यहाँ पे लोहे मार्क है, बट यहाँ पे जो इसके दोस्तों लो को देखो यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया है, रेड कैंडल ब्रेक किया है। लेकिन इसके बाद भी देखो यहाँ पे इसके लो को सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। अगर इसके लो को सेकंड कैंडल ब्रेक कर देती तो यहाँ पे हम सेलिंग करते, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया दोस्तों। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर प्राइस फर्स्ट वाली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती है तो आपको वेट करना है रिट्रेस करने का। प्राइस अगर यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद और फिर से दोस्तों ये नीचे गिरती है और यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करती है, ऐसे ही सेम जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रही है इसके भी दोस्तों यहाँ पे लो को सेकंड कैंडल जब ब्रेक कर देगी, देखो यहाँ पे ब्रेक भी हुआ है, तब आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है। इसके बाद देखो यहाँ तक प्रॉफिट बना है, लेकिन जो एसएल रखना है, जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रही है उसकी हाई और लो पे रखना है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही है तो आपको यहाँ पे इसकी हाई पे एसएल रखना है। यहाँ पे टारगेट जो है वो कम से कम आपका 1:2 का होना चाहिए, कम से कम 1:2 का रहेगा, ठीक है टारगेट। प्राइस जैसे से आगे बढ़ता है आप वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ और यहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे प्राइस देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है एंड देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपने इसकी हाई और लो को मार कर लिया फर्स्ट वाली कैंडल के, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे प्राइस ने बीबैप की लाइन को देखो यहाँ पे दोस्तों ये नीचे से ब्रेक किया है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस अगर यहाँ पे बीबैप की लाइन को दोस्तों नीचे से ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, इसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे इसकी हाई को फर्स्ट वाली कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, तब दोस्तों यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। लेकिन जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसकी हाई को ब्रेक कर दे सेकंड कैंडल, तो आप यहाँ पे दोस्तों बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसके नीचे आपको यहाँ पे एसएल रखना है 10-5 पॉइंट छोड़ के नीचे। लेकिन एक बात यहाँ पे समझो दोस्तों, प्राइस यहीं तक क्यों गया, इसके ऊपर भी तो जा सकता था। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन है दोस्तों, यहीं से देखो ये प्राइस नीचे गिर गया। यहाँ पे जो अगला है यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ये देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट कैंडल की हाई और लो को मार्क किया, ठीक है। देखो ये प्राइस ने तो यहाँ पे बीबैप की लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, देखो ये, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है उसके भी लो को ब्रेक कर दिया है। बट यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक किया है लो को दोस्तों, उसके यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया है सेकंड कैंडल ने। अगर इसके लो को ब्रेक कर देता प्राइस तो यहाँ पे एंट्री बनती थी। प्राइस इसके बाद फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे फिर से बीबैप की लाइन को ब्रेक करता है प्राइस। देखो ये दोस्तों यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है एंड जो फर्स्ट कैंडल है उसकी हाई को ब्रेक कर दिया है प्राइस, देखो ये। बट यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाली कैंडल है दोस्तों उसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया प्राइस, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। मान लो आपने दोस्तों यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसएल देखो यहाँ पे हिट हो गया है। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, किसी किसी दिन आपका लॉस भी हो सकता है, हर दिन यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ी होगा, आपको भी ये पता है, ठीक है। जैसे आपको दोस्तों समझाया कि जैसे फर्स्ट कैंडल ओपन होती है 9:15 वाली, ठीक है, आप इसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो, फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी। जैसे यहाँ पे 9:15 की कैंडल ओपन होती है, आपको यहाँ पे इसकी हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। प्राइस जब यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करेगी तब दोस्तों आपको ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक आउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, इसके भी हाई को ब्रेक कर दे कैंडल, तब आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। ऐसे ही अगर यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करता है प्राइस तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखना है कि क्या यहाँ पे बीबैप इंडिकेटर ने भी सिग्नल दिया है। अगर यहाँ पे सिग्नल दिया है तो दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे करके स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके लिए मैं और भी एडवांस लेवल में वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।